जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने भूल से भी हमें इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, जिससे कि दरिद्रता मरते दम तक हमारे घर का पीछा नहीं छोड़ती। तो आखिर कौन सी है वो चीज़ें? आज की इस वीडियो में एक एक आपका सभी का जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करूंगी, और उसके साथ ही एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जो कि मुख्य दरवाजे के बारे में आपने हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाय है। तो आखिर है क्या चीज़? बने रहें आज के इस खास वीडियो में ताकि एक एक चीज़ आपकी क्लियर होती चले। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि जिस घर में मुख्य द्वार पर नकारात्मकता पहले से फैली हो, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी चाह कर भी प्रवेश नहीं कर पाती है। घर में हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही दिशा में आप नहीं रखते हैं तो ऐसे में नकारात्मकता ही फैलती है, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जो कि नकारात्मक ऊर्जा को फैलाती है। वास्तु के हिसाब से भी ये गलत है, इसलिए मुख्य द्वार के सामने कभी भी ऐसी चीजें हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही में अगर हम कोई सही काम भी करने जाते हैं तो उसको भी बिगाड़ देती है और एक नई समस्या को पैदा करती है। घर के सभी सदस्यों को आर्थिक समस्या के साथ साथ बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। घर के मुख्य द्वार पर कौन सी है वो अशुभ चीजें? तो आज के इस वीडियो में एक एक चीज मैं ध्यान से समझाऊंगी और आप सभी उसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। वास्तु के अनुसार जब गंदा पानी हमारे घर के मुख्य द्वार पर जमा हो जाता है तो वास्तु कहता है कि गंदा पानी हमेशा ही अशुभ प्रभाव डालता है। अगर ये गंदे पानी का जमाव पश्चिम दिशा में होता है तो लक्ष्मी का नाश कर देता है। और कांटेदार पौधे कई बार अपने घर की मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाने के लिए कांटेदार पौधे हम मुख्य द्वार पर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। घर के सामने कांटेदार पौधे घर में कलेश बढ़ाते हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों का आपसी प्रेम भी कम होता चला जाता है और हमें पता ही नहीं लगता कि आखिर कमी कहाँ हो रही है, बात बात पर झगड़े क्यों हो रहे हैं। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी का पौधा और सुगंधित पौधे अवश्य ही रखें। और तीसरी जो चीज है वो ध्यान रखिएगा, कूड़ादान। अधिकतर लोग घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये कष्टकारी होता है, धन की हानि का मुख्य सूचक होता है। और दोस्तों, कूड़ेदान को हमेशा उत्तर दिशा में ही आप ना रखें। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना जाता है। नंबर 4 पर जो चीज है ध्यान से सुनिएगा, बिजली का खंभा होना। वास्तु के हिसाब से परिवार की उन्नति में ये बाधा डालता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए घर बनाते समय इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर घर के सामने घर और बड़े पेड़ जो होते हैं वो नहीं आपको लगाने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इससे सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता और इसीलिए घर में अंधकार बना रहता है, नकारात्मकता प्रवेश करती है। घर के सामने पेड़ का होना शुभ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार घर के सामने बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना गया है। बेल का जो भी आप लगाते हो, अगर कोई व्यक्ति लगा रहा है तो उसे मुख्य द्वार पर आप ना लगाएं, बस इस चीज का ध्यान रखें। इससे शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर सामने मंदिर होना परेशानियों और संकट से हमेशा घिरे रहने का संकेत है। और मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, इससे तरक्की नहीं होती है और बच्चों की पढ़ाई में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। एक चीज का आप सभी और ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार के जस्ट ऊपर एक और द्वार नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर किसी की भी छाया नहीं पड़नी चाहिए। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी का चित्र कभी ना लगाएं।
तो इससे क्या होगा, घर के मंदिर में ही इसे लगाएं या फिर तिजोरी में लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान घर के अंदर होना चाहिए, ना कि घर के बाहर। आप घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र लगाएं और वो भी अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए, ना कि बाहर की तरफ। आप चाहे तो जो मुख्य द्वार है उसके अंदर और बाहर दोनों गणेश जी का चित्र लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर की ओर मुख होते हुए गणेश जी का फोटो या चित्र आप बिल्कुल भी ना लगाएं। और लक्ष्मी जी हमेशा घर के अंदर ही आपको लगानी चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, बाहर की ओर बिल्कुल ना लगाएं। घर में प्रवेश भी नहीं करती है अगर ऐसा आप करते हैं, इसलिए कभी भी घर के मुख्य द्वार पर चित्र या फोटो या मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोगों के घर के सामने फैशन के तौर पर कई लोग फूल पौधे लगा देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कौन सा फूल शुभ है, कौन सा फूल अशुभ है। बस उन्हें जो मर्जी आती है वे अपने घर के मुख्य द्वार पर पौधे फूल लगा देते हैं। उनके फूल एक ही दिन में मुरझा जाते हैं। ऐसा आपको नहीं लगाना चाहिए। घर के दरवाजे पर छोटी छोटी घंटियां आप अवश्य लगाएं, क्योंकि इसकी आवाज से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। नकारात्मक ऊर्जा जो है इसकी वजह से बाहर की ओर खींची चली जाती है। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि घर की स्त्री या महिलाएं रात के समय घर के मेन गेट पर ना बैठें। खासकर शाम के समय, संध्या के समय कभी भी हमें घर के मुख्य द्वार पर बैठना नहीं चाहिए। ऐसे में हमेशा दरिद्रता हमारे घर में बनी रहती है। पैसे तो आपके घर टिकेंगे ही नहीं अगर आप चौखट पर बैठते हैं, क्योंकि ये आपके घर को बर्बादी की ओर ले जाता है, बर्बादी का कारण बनता है। ऐसे घर में देवी देवता का वास कभी नहीं हो सकता है। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं, उसकी भी अलग दिशा है। मैंने इस चीज़ के बारे में एक अलग से भी वीडियो बनाया है, फूल और पौधों के बारे में, कि कौन से हमें जो फूल है, जो छोटे पौधे हैं, कौन से अपने घर में लगाने चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर अभी उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि फूलों से जुड़ी हुई भी अगर आपकी कोई जानकारी अधूरी छूट गई है तो वो आपको पूर्ण रूप से मिल जाए। और अगर फिर भी आपकी कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही में कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राशि ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके राशि के हिसाब से आपको फल यानी कि उपाय भी बता सकूं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।